Hello everyone, I Nikhil welcome you to Vigyan Bharat. In this video today we are going to start our new chapter, that is sequence and series, and this is the first lecture of this chapter. So first we are going to cover the outline of this chapter, which is as follows. First we are going to cover the definition of what is a sequence, what do we mean by sequence. Then we're going to cover what is a series. After that, introducing the definition, we'll be going to look at certain examples, certain standard examples, and we'll try to have some observations out of them. So सबसे पहले हम उनकी डेफिनेशन इंट्रोड्यूस करेंगे कि एक सीक्वेंस क्या होता है, देन एक सीरीज क्या होता है. उसके बाद अगर आप देखोगे जो मैंने बोल्ड एक्सप्रेशंस में लिखा हुआ है इसके अंदर, अभी उसके अंदर जो सब पार्ट्स हैं उस पर नहीं जाते, तो सीक्वेंस और सीरीज का जो हम कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर देंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जिसको इन शॉर्ट हम एपीबी बोलते हैं. उसके बाद हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एन अर्थमेटिक मीन. सपोज से फॉर 2 नंबर्स इन स्टार्टिंग, पहले कोई 2 नंबर्स का अर्थमेटिक मीन, दैट इज उसका एवरेज क्या है, उसको फिर हम जनरलाइज करेंगे. उसके बाद हम देखेंगे कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्या मीनिंग है, और फाइनली ज्योमेट्रिक मीन के साथ कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट के साथ डिस्कशन करके हमारा चैप्टर फिर जाके कंक्लूड होगा. तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं इन बिटवीन, जो मैंने मेजर हेडिंग्स बताई हैं, इसके अंडर बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं. तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं अपने डेफिनेशन के साथ. सबसे जो हमारा पहली आउटलाइन है, डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज. सो डेफिनेशन को इंट्रोड्यूस करने से पहले यहाँ पे एक मैं तुम्हें अपने जनरल आइडिया इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ कि व्हाट वी मीन बाय अ सीक्वेंस फर्स्ट. सो हमारा पहला जो हमारा टॉपिक है, सीक्वेंस. सीक्वेंस क्या होता है? इट इज हाउ वी कैन डिफाइन अ सीक्वेंस. इट इज अ list of numbers having some particular properties. There are some particular properties in that list. So उसको समझते हैं पहले. An expression of the form a1, a2, a3 and so on. If you see this लिस्ट ऑफ नंबर्स, यहाँ पे क्या है, a1 आया पहले, फिर a2 आया, फिर a3 आया, और उसके बाद 3 डॉट्स आए. 3 डॉट्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो ये लिस्ट है, इसके अंदर जो ये एलिमेंट्स हैं, ये चलते जा रहे हैं ऐसे आगे. यहाँ पे एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे ईच ए आई, क्योंकि हमने सेट थ्योरी पढ़ ली है तो हम इसको लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल सिंबल्स, बिलोंग्स टू the set of real numbers for every I running from 1 2 and so on. यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करोगे कि जो सारी टर्म्स हैं, a1 एक टर्म है, पहली टर्म है, a2 दूसरी टर्म है, a3 तीसरी टर्म है, ऐसे चलती जा रहा है. अगर कोई, मैं यहाँ पे n कोई अपना नेचुरल नंबर इंट्रोड्यूस कर दूँ, क्योंकि यहाँ पे जो ये अगर आप ऑब्जर्व करोगे जो इनका सबस्क्रिप्ट है 1 2 3, ये हमें क्या बता रहा है कि वो जो टर्म है उसकी कौन सी पोजीशन है. अगर मैं यहाँ पे ए आई लिख रहा हूँ तो आई का मतलब क्या है, इसका पोजीशन इन द सीक्वेंस. सर एनएच टर्म मैंने भी वो करेंगे इंट्रोड्यूस, वो मैं पहले तुम्हें आइडिया दे रहा हूँ, जनरल आइडिया. मैथमेटिकल इसको और प्रिसाइज करेंगे फिर. तो यहाँ पे आई क्या है हमारे लिए, बेसिकली इसका इंडेक्स. क्या है? इंडेक्स ऑफ एवरी टर्म. और वो क्या बताता है इंडेक्स, उसकी पोजीशन. तो इंडेक्स क्या है अगर देखोगे, इंडेक्स क्या है, इज अ नेचुरल नंबर या फिर इज अ पॉजिटिव इंटीजर. इंडेक्स इज अ नेचुरल नंबर और अ पॉजिटिव इंटीजर. नेचुरल नंबर लिख सकते हो या फिर दोनों सेम ही चीज़ है. यस सर. तो अगर मैंने यहाँ पे a3 लिखा है तो ये 3 क्या बता रहा है, मतलब जो ये पूरी तो एक टर्म है, लेकिन ये कौन सी पोजीशन पे है, थर्ड इस सीक्वेंस के अंदर. यस सर. तो अभी
ये एक इनफॉर्मल मैंने तुम्हें पूरा समझाया। तो यहाँ से हम क्या समझे कि हमारी जो सीक्वेंस है दैट इज, अभी मैंने जो मैंने सीक्वेंस तुम्हें यहाँ पे लिखा है दैट इज जो जनरल मैथमेटिकल नोशन है, क्योंकि आप अभी 11th क्लास में हो, मैं इसको स्टार से बोल देता हूँ। तो सीक्वेंस मतलब जो मैंने मानी है वो एक इनफाइनाइट मानी है। मैंने कैसी सीक्वेंस मानी है जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, इनफाइनाइट है, जो चलती जा रही है, दैट डज नॉट टर्मिनेट एट ऑल। वो सीक्वेंस Yes, चलती sir. जा रही है, लेकिन सीक्वेंस में भी फाइनाइट ऑल्सो, सीक्वेंस कैन बी फाइनाइट ऑल्सो। फाइनाइट कब होगी, जब मैं इसको एक चॉप कर दूंगा। चॉप का मतलब क्या है, मैं इसके एक सर्टेन स्टेप्स तक टर्म्स लूंगा और उसके आगे वालों को मैं ओमिट कर दूंगा, मेरे को उनसे मतलब नहीं है, मैं एक सर्टेन इंडेक्स तक चूज कर लूंगा। ठीक है सर. तो देखते हैं अभी उसका क्या मीनिंग हुआ। तो स्टार क्या है, इज एन इनफाइनाइट सीक्वेंस। स्टार रिप्रेजेंट्स एन इनफाइनाइट सीक्वेंस। दिस इज इंपॉर्टेंट, मैंने टर्म क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, इनफाइनाइट। इसी ध्यान से, इनफाइनाइट, व्हाई इनफाइनाइट, बिकॉज देर आर इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स इन द सीक्वेंस, दैट्स व्हाई इट इज इनफाइनाइट। Okay, अगर sir. किसी सीक्वेंस में, यहाँ पे एक नोट लिखते हैं, अगर इफ अ सीक्वेंस contains finitely many terms, अगर किसी सीक्वेंस के अंदर finitely many means finite simply, finitely many का मतलब क्या है, that is finite, finitely many terms, then such a sequence is said to be finite, is said to be Finite. तो ये क्लियर हुआ कि एक फाइनाइट सीक्वेंस क्या है, Yes, sir. बताओ। सर अगर हम एक इनफाइनाइट सीक्वेंस को लेते हैं और हम उसके आगे एक पॉइंट के बाद उनकी वैल्यूज को हम काउंट नहीं करते, तो जहाँ तक हम काउंट कर रहे हैं वो एक फाइनाइट सीक्वेंस हो गया. एक चीज़ और, हमें जो फाइनाइट सीक्वेंस है उसको डिफाइन करने के लिए इनफाइनाइट सीक्वेंस की नीड नहीं है, समझो। Okay, sir. मतलब वो जो कंसेप्ट है फाइनाइट सीक्वेंस का, उसके लिए मेरे को मैंने वो तुम्हें आइडिया बताया इनफाइनाइट से, लेकिन अगर मैं खाली फाइनाइट सीक्वेंस की बात करूं तो फाइनाइट सीक्वेंस मेरी कैसी दिखती है, a1 a2 डॉट 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 टिल an, Yeah. where n is some, this is important what I am writing now, fixed, n is some fixed natural number. फाइनाइट सीक्वेंस क्या है, a sequence of the form जो मैंने नीचे लिखी है, a1 a2 till an, where n is some fixed Fixed natural number, natural. मतलब n क्या है, कोई पर्टिकुलर वैल्यू है, मेरे को n की वैल्यू दो, N की वैल्यू सर 10. 10, ओके। अगर मैं n को 10 ले लेता हूँ, फॉर n इक्वल टू 10, मेरी सीक्वेंस कैसी दिखेगी, a1 a2 डॉट 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 And A10. वेयर, अगेन ये इंपॉर्टेंट है, वेयर ईच ai इज अ रियल Fixed नंबर, natural number. Oh. रियल नंबर अंश, मतलब ये तो तुमने ऐसी दिखेगी, n को रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो 10 टर्म आई इसमें, Yes, sir. पर वो दिखेगी कैसी, मतलब इसके Real अंदर number. एग्जाम्पल देखो पर्टिकुलर, अब यहाँ पे मैंने क्या इसको तुम्हें जनरलाइज लिखा है, इसलिए तुमने वो थोड़ा सा वो हो रहा है इसमें। देखो अगर मैं इसमें एक सीक्वेंस बना देता हूँ, इलेवन तक, Yes, sir. इसमें कितनी टर्म्स है मेरे को बताओ, सर इसमें है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. सर 10 मतलब कि 2 से स्टार्ट कर रहे हैं ना. यस।
हमने 2 से स्टार्ट किया है, मतलब पहली टर्म ओमिट कर दी है ना, पहला नेचुरल Yes, नंबर sir. मैंने नहीं लिया, तो 2 की वजह से जो टोटल मेरे पास टर्म्स हैं इसके अंदर कितनी है, 10 टर्म्स। 10 वो मैंने नोटिस नहीं करा, मैंने 1 से ही काउंट कर दिया। हाँ, तो इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं ये सारी अगर मैं देखूँ एक साथ, तो हाउ मैनी दे आर 10 टर्म्स। क्लियर? एक और Yes, sir. एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे ऑब्जर्व किया, वो जो सारे टर्म्स हैं वो रियल नंबर्स हैं, इवन दे आर नेचुरल बट दे आर रियल। Yes, sir. अब एक और देखो, बस इस वाली सीक्वेंस में कितने टर्म्स हैं? 8, sir. 8। ओके, ठीक है, एक और देखते हैं। इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी? 8। ये कितनी है टोटल? 8 सर, यहाँ पे तो आपने सबके स्क्वायर ले लिए, 2 to the 4 3 to the 9 4 4 16 चलो 25. तुमने कुछ ऑब्जर्व कर लिया, और मैंने जानबूझ के ऐसे सीक्वेंस पिक करी है, मतलब वहाँ से मेरे को कुछ इंट्रोड्यूस करना है कुछ बाद में, इसलिए। Okay. एक और एग्जांपल देते हैं, इसको ध्यान से देखना जो भी लिखे हैं। अब कितनी टर्म्स हैं वो इसमें और इंट्रोड्यूस? तो टोटल तो 9 है, बट बस बस वही पूछ रहा हूँ, वही पूछ रहा हूँ। ओके सर. अभी वो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आया होगा एक, यस सर. पूछो पूछो जो भी है। तो क्वेश्चन ये है कि टोटल 9 है, बट बार बार एक ही चीज अपने आप को रिपीट कर रही है. हमने तो कहीं एक पर ही ऐसा form बोला कि ये एक सेट है? नहीं सर. सेट में क्या होता है? सेट में सर अगर रिपीट होता तो काउंट नहीं करते. रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। यस सर. Repetition is not Not allowed. But in case of sequence, repetition is allowed. Allowed. ये एक ऑब्जर्वेशन है ना? यस सर. Just a second. भाई क्लास ले रहा हूँ अभी ना, हाँ फ्री करके होते करता हूँ। यस, सो हमने क्या बोला यहाँ पे कि जो डिफरेंस क्या है यहाँ पे कि रिपीटिशन इज अलाउड। यस सर. सो यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन निकली ना, मतलब यस सर. हम लिख देते हैं ताकि तुम्हें बाद में कोई वो ना हो। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या थी? Repetition is allowed. रिपीटिशन किसका? Of values, यस, like रिपीटिशन ऑफ वैल्यूज किसकी? of a sequence. of the terms of a sequence in a sequence. Yes sir. Terms in a sequence are allowed. In a sequence is allowed, but it is not in the case of sets. क्लियर? सेट्स के केस में allowed Yes नहीं sir. है। अब यहाँ से एक चीज़ और फिर से, अब मैं इनको एग्जांपल्स को कुछ पर्टिकुलर नेम दे दूँ? मैं एक बार या दोबारा से डेफिनेशन में जाता हूँ जहाँ से मैंने इंट्रोड्यूस किया। यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि जो लिस्ट है नंबर्स की, सीक्वेंस क्या है, तो यहाँ से अगर एक लाइन में लिखनी है, सीक्वेंस इज एन इनफाइनाइट लिस्ट ऑफ नंबर्स। Yes अगर वो sir. इनफाइनाइट सीक्वेंस है तो मतलब इंपॉर्टेंट है, मैं कौन सी बात कर रहा हूँ, जो मेरी सीक्वेंस क्या है, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट केस में आप कैसे डिफाइन करोगे? A sequence is an infinite list of List of numbers. where each element is a real number and
यस सर। बस इतना ही काफ़ी है। अब उसको सर हम्म, सर सीक्वेंस जब फाइनाइट नंबर्स पे आता है तो ऐसे लिखते हैं सर, सीक्वेंस इज अ लिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर्स वेयर ईच एलिमेंट इज अ रियल नंबर। वेयर ईच एलिमेंट बताने की जरूरत नहीं है, वो ऑब्वियस है, हमें बस इतना बोलना है। अ सीक्वेंस विच कंटेन फाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स, और ऐसे बोल सकते हो अ सीक्वेंस विच हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स यस सर। इन विच द नंबर ऑफ टर्म्स आर फाइनाइट इज सेड टू बी फाइनाइट सीक्वेंस। मतलब जो उसकी नंबर ऑफ टर्म्स है, तुम काउंट कर पा रहे हो ना, वो काउंटिंग टर्मिनेट हो गई है, एक यस स्टेज पे सर। जाकर रुक गए हो तुम, तो वो यस जितने सर। भी टर्म्स मतलब नंबर ऑफ टर्म्स आर फाइनाइट, सो वी से दैट द सीक्वेंस इज फाइनाइट। ओके सर। ओके, इसको अपने लैंग्वेज में लिख लेना है, आप थोड़ा स्पेस की कमी है, अदरवाइज आई कैन डू दैट। यहाँ पे जो मैंने लिखा है फाइनाइट सीक्वेंस का एक बड़ा इनफॉर्मली मैंने इंट्रोड्यूस किया है, मतलब तुम्हें इसको प्रॉपर फॉर्मली भी लिख सकते हैं हम, अभी लिख देते हैं यहाँ पे। तो मैं अगर डेफिनेशन लिखूँ, अगर मैं यहाँ पे डेफिनेशन दूँ किसकी, दोनों एक लाइन में, सिंगल एक लाइन में, दोनों की, फाइनाइट सीक्वेंस की और एक इनफाइनाइट सीक्वेंस की। तो फाइनाइट सबसे पहले क्या है, फाइनाइट सीक्वेंस, बोलो कैसे लिखेंगे? फाइनाइट सीक्वेंस डेफिनेशन, यस, सीक्वेंस it is a sequence in which there are finitely many elements कह रहा हूँ, हाँ हाँ ठीक है, finitely many elements। टर्म्स, क्या सर? टर्म्स बोलो, सीक्वेंस विच Fin- finitely many terms। या फिर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, सिंपल, ओके सर। और सिंपल कर दीजिए, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। और इनफाइनाइट में क्या होगा? A sequence which contains infinite number of terms। अब देखो एक चीज ध्यान दो, मैंने सीक्वेंस डिफाइन कर रहा हूँ, उसको लिखा सीक्वेंस की टर्म्स में है। यस सर। अब तुम्हें एग्जामिनर को ये बताना पड़ेगा कि पहले सीक्वेंस क्या है। ये तो हम कैरेक्टराइजेशन है उसकी, मतलब टाइप है कि वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। सीक्वेंस क्या है, बेसिक क्वेश्चन, तो वो क्या, एक लिस्ट है नंबर्स की, यस सर। वो तुम्हें डिपेंड इंट्रोड्यूस करना करता है, है। वो मैंने नहीं लिखा, मतलब ये बता रहा हूँ मैं पहले कि यस सीक्वेंस सर। को आप लिखोगे फिर से कि सीक्वेंस क्या है, उसके बाद बताओगे कि उसकी दो टाइप्स हैं। यस सर। ओके सर। यस सर। A sequence which contains infinitely many terms, ठीक है। यस सर। अगर वो मैथमेटिकली लिखोगे तो उसको वैसे लिख देना a1 a2 an, then such an expression of this form is said to be sequence where each ai is a real number, ऐसे करके उसको प्रॉपर मैथमेटिकली लिख देना। क्लियर? तो अब यहाँ पे Yes. आते हैं दोबारा से एग्जांपल्स पे। मैंने ये एग्जांपल्स क्यों चूज किए, यहाँ से कुछ समझाना है तुम्हें। यस सर। ये सीरीज पहले एग्जांपल्स को समझ लेते हैं, उसके बाद मैं सीरीज इंट्रोड्यूस करूँगा। पहला एग्जांपल था मेरा, दूसरा एग्जांपल पे आते हैं दोबारा। तुमने वहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करी थी, तुमने दूसरे एग्जांपल में एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि वो सब नंबर के स्क्वायर ले लिए मैंने। ओरिजिनल सीक्वेंस sir. क्या थी मेरी, 1 4 9 4 16। 9 15 25 36 40 यहाँ तक गए थे? 9 यस सर। 81 भी था क्या? नहीं सर, 64 तक। 64। अब यहाँ पे ये क्या है, a1 है, ये क्या है, A2 है, ये चलता जा रहा है। तो ये लास्ट वाला क्या है, 4 8। 8। अब एक चीज़ ऑब्जर्व करना, क्या मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर सीक्वेंस के लिए एक फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ? अब दिमाग में ये है कि मेरे को ना ऐसे लिखना पड़े, इसका कोई मैं शॉर्ट नोटेशन इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ। यस सर। क्वेश्चन क्या है मेरा, डू वी हैव अ शॉर्ट नोटेशन? शॉर्ट नोटेशन फॉर रिप्रेजेंटेशन, किस चीज के लिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सीक्वेंस दैट मे बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। आई एम नॉट बॉदर्ड राइट नाउ, मैं जस्ट एक क्वेश्चन है यहाँ पे यस सर। कि क्या मैं कोई शॉर्ट नोटेशन का सेंस क्या है, वी आर लुकिंग फॉर एन एक्सप्रेशन और फॉर अ रूल विच थ्रू विच वी कैन
एक्सप्रेस ईच एंड एवरी टर्म ऑफ द सीक्वेंस। यस क्या सर। ढूंढ रहे हैं, एक तरीका ढूंढ रहे हैं कि जिससे मैं सारी सीक्वेंसेस की टर्म्स को क्या लिख सकता हूँ ऐसा। अगर मैं इस एग्जांपल में देखूँ, इसको अगर मैं सपोज ए बोल देता हूँ, इन ए इक्वेशन ए वी ऑब्जर्व दैट बट हाउ वी ऑब्जर्व, पहले इसको लिखते हैं। ए वन वन था, यस सर। वन को मैं लिख सकता हूँ वन का स्क्वायर, यस सर। ए टू की वैल्यू क्या थी, 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर बोल्ड। आगे चलते हैं प्रोसेस में, अब यहाँ से तुम इसको जनरलाइज कर पाओगे। ए थ्री क्या था, 9, 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर गुड। ऐसे लास्ट तक जाके ए 8 क्या होगा, 64 with its square of 8 8 का square। 8 का स्क्वायर, ठीक है। यस सर। अब तुम्हें दो चीज़ें ऑब्जर्व करनी है अपने ध्यान से, कुछ ऑब्जर्वेशन करो। जो मेरा इंडेक्स है और मेरी जो टर्म है उसमें क्या रिलेशन है। अगर मेरी पहला इंडेक्स है तो बेस क्या है, 1 है। दूसरा इंडेक्स है तो बेस क्या है, बेसिस का जो आखिर में आंसर है उसका उसका। तीसरा टर्म है तो यहाँ पे बेस भी क्या है, 3 है। 3 है, 8 8 है तो 8 8 है। है। तो यहाँ से मैं क्या एक चीज़ बोल सकता हूँ, अब ये तुम्हारे लिए मैं क्वेश्चन पोज कर रहा हूँ। कार्डिनैलिटी और नंबर सेम है। कार्डिनलिटी मत इंट्रोड्यूस करो यहाँ पे, कार्डिनलिटी करेंगे उसके बाद, पहले हम कुछ और यहाँ से कैप्चर करना चाह रहे हैं, उसको देखो थोड़ा। यस सर। यहाँ से क्या मैं बोल सकता हूँ, कैन वी से कि मेरा जो ए एन है, अब यहाँ पे ध्यान से, दैट इज एन स्क्वेयर फॉर ऑल एन रनिंग फ्रॉम 1 to till 8। यस सर। कैन आई से लाइक दैट। यस सर। सो जो A1 A2 A3 8 तक हम आए थे, हमने सीक्वेंस को वैसे रिप्रेजेंट किया था, मतलब इन हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, तो मैंने लिखने के लिए लिखा है। तो अब मैं डायरेक्टली उसको लिखूं या फिर an इक्वल टू एन स्क्वायर लिखूं फॉर n रनिंग फ्रॉम 1 to 8, दैट इज सेम। सर एन स्क्वायर वो जनरलाइज करते थे। मतलब एक रिप्रेजेंटेशन मिल गया। यस सर। मैंने क्या ढूंढ लिया यहाँ से, एक उसके लिए एक रिप्रेजेंटेशन कि मेरे को ऐसे लिखने की बजाय मैं इसको ऐसे लिखूं, मैं इसको डायरेक्टली अब कैसे लिखूंगा। अगर मेरे को ये रिप्रेजेंट करनी है अपनी सीक्वेंस 1 4 9 16 25 36 49 एंड 64, तो मैं अब इसको डायरेक्टली कैसे लिखूंगा, ए एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर वेयर माई एन रन्स फ्रॉम 1 to till 8। यस सर। मतलब जो ऊपर लिखा है सीक्वेंस का तरीका, और जो एक फॉर्मूले से एक्सप्रेशन बना दिया, वो एक शॉर्ट हैंड मिल गया मतलब मेरे को। क्योंकि हो सकता है ना मेरा ऊपर n 1000 तक जा रहा हो, मैं ऐसे लिखता मैनुअली तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा उसको लिखना। यस सर। तो इस समझ में आया कि इसको इंट्रोड्यूस करने से हमें कन्वीनियंस मिल गया किसी चीज को लिखने का। यस सर। एक शॉर्ट फॉर्म, मतलब किसी को एक बेटर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का, बस एक ये तरीका है। मीनिंग वही है अभी भी। ओके सर। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं है? यस सर। नहीं डाउट है या नहीं है, मतलब मेरा डाउट नहीं है, क्लियर है। ओके, ऐसे मेक सम यस कर दिया। देखो अब दोबारा से बैक जाते हैं सेकंड एग्जांपल पे। यहाँ तक क्लियर है? अब ये वाला एग्जांपल Yes. देखो, ये वाला, इसमें मेरी टर्म्स क्या थी, -1 और 1। -1 1 -1 1 -1 1 -1। हाँ सर, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अभी वो आएगा निकल के, देखो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अब एकदम ऐसे मेरे से आंसर पूछ लोगे तो फिर तुम दिमाग कहाँ चला। अगर मैं ही बता दूंगा तो तुम सोच नहीं पाओगे ना, मैं इसलिए नहीं बता रहा अभी। तो उसको पहले से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। ये क्या है अगेन, ये भाई साहब क्या है, A1 यहाँ पे भी है ना एक, A2 ये वाले A9 तक। गुड। ये क्या है, स्पेस होगी। अब यहाँ पे जो मेरा पहला आंसर है A1
वो किसके बराबर है, -1। मैंने -1 से स्टार्ट किया, ऊपर शायद मैंने 1, पता नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं उससे, मतलब मैं टिपिकल नहीं बनाना चाह रहा था इसको, मैं सिंपल करना चाह रहा था वो तुम्हें सोचने में, ताकि वो मैंने शायद ऊपर भी सेम ही लिया, -1 से लिया था कोई बात नहीं, चलो ठीक है, पहले लिखते हैं चलो इसको, या थोड़ी देर के लिए इसको मैं चेंज कर दूँ सीक्वेंस को। कर दो सर। मतलब उसका रीज़न ये है कि तुम्हें मैं समझाना चाह रहा हूँ, अगर वो चीज़ अभी से ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन आ जाएगा तो वो तुम सोच नहीं पाओगे, मतलब एकदम थोड़ा दिक्कत हो सकती है सोचने में, तो मैं इसको सिंपल बना रहा हूँ, मतलब ताकि तुम पहले सोच पाओ उसको, फिर हम उसको उस पर जाएंगे जो अभी अभी मैंने ओमिट किया। ठीक है सर। तो अब 8 हो गई, एक टर्म हटा दी मैंने, एक टर्म हटा दी ना, यस सर। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके, अब देखो ध्यान से, जो मेरा A1 है दैट इज़ 1, A2 है दैट इज़ -1। -1। मैं क्या कर रहा हूँ, वो पहले ही मैंने सही लिखा था, यहाँ पे दिक्कत आएगी, उस वो सही लिखा था, मैं उस टाइम सोच नहीं पाया कि ऐसा क्यों हो रहा है, अभी होता है सर। मतलब वो बेटर, वो सही था, अदरवाइज वी कैन डू दिस इवन, ओके लेट्स डू दिस, नहीं वही उसको करेंगे, बिकॉज उससे इसको आंसर करना मेरे लिए थोड़ा सा इजी रहेगा तुम्हें समझाने के लिए। मैं जल्दी नहीं करता, क्या नहीं करता, मैं जल्दी से उस टाइम मैं देख नहीं पाया उसको, वो चीज़ बेटर, मतलब सही लिखी थी सोच के, सही लिखा था मैंने। देखो ये मेरा क्या है, A1 है, A2, A3, A9, ठीक है। तो अब जो A1 है ये क्या है, -1, A2 क्या है 1, यस सर। A3 क्या है फिर -1, 1 -1, सॉरी। A9 क्या है -1। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, -1 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे -1 की पावर 1, यस सर। अब मैं इस 1 को लिख सकता हूँ -1 की पावर 2। 2 यस सर। मतलब क्या है, जब मेरा इंडेक्स इवन है तो आंसर 1 है, यस सर। जब मेरा इंडेक्स ऑड है तो आंसर -1 है, यस सर। और जब इंडेक्स ऑड है तो वो -1 की पावर अगर ऑड होती है तो वो -1 ही देगा। यस सर। तो यहाँ से क्या मैं ये बोल सकता हूँ, मतलब इसको मैंने जनरलाइज कर दिया ना, यहाँ से कैन वी से अगेन द सेम क्वेश्चन आई एम आस्किंग नाउ, कि हाँ रिप्रेजेंटेशन के लिए ओके सर। कैन वी से कि जो हमारा an है, ध्यान से देखना, दैट इज -1 टू द पावर n फॉर n रनिंग फ्रॉम 1 till 9। यस सर। नहीं यस नहीं, पहले सोचो आंसर करने से पहले, मैंने जो पूछा तुमसे, इज दैट द करेक्ट वे टू राइट? सर एक मिनट। हाँ टाइम लो ना आराम से। Till then I can also have some water. यस सर। राइट? यस सर। तो देखो हम कर क्या रहे हैं हर बार, अगर तुमने जैसे पहला एग्जांपल देखा, अब ये वाला देखा, हम करने की कोशिश क्या करते हैं, जब भी हम एक जनरल फॉर्म बनाते हैं हम इंडेक्स पिक्चर में लाते हैं हमेशा। ओके सर। यस सर। मैं हमेशा इंडेक्स से रिलेट करता हूँ किसी चीज़ को। ओके सर। पहले वाले में आपने उससे करा था कि स्क्वायर से, और इस बार आपने इससे उसकी पावर पे पहुंच गई, वो चीज़ पहले बेस थी, मतलब हमेशा एक्सप्रेशन जो आएगा वो इंडेक्स के टर्म्स में लिख पा रहा हूँ मैं उसको, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ ऐसे। यस सर। क्लियर है? यस सर। ओके, अब हमारा जो सबसे पहला एग्जांपल था, अब उस पर आते हैं। 2 से स्टार्ट किया था ना मैंने, 2 से 11 तक। अब तुम ढूंढोगे इसमें क्या, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 2, 3, 4 till 11। तो मैं हेल्प करने के लिए, ये तुम्हें आंसर करना है, मेरे को नहीं। ओके सर। सोचो थोड़ा फटाफट से, 2 मतलब 3 सॉरी, और रिलेट करने की कोशिश करो इंडेक्स को और जो टर्म की वैल्यू है उसको। क्वेश्चन समझे? यस सर। मैं कैसे देख पाता हूँ हर बार, मैं हमेशा जो इंडेक्स है और उसकी वैल्यू है मैं उससे कुछ
ऑब्जर्वेशन सोचता हूँ और मेरे को फिर कुछ मिल जाता है एक्सप्रेशन, ये 10th पे होगा, 10 टर्म्स थी ना, यस सर। तो यहाँ तक सर इसमें +1 आएगा क्या सर इसमें? नहीं, देखो तो वो तो जो खुद से कुछ आया उसको डाउट मत क्रिएट किया करो अपने दिमाग में अननेसेसरी। यस सर। अगर जब तुमने कोई यस आंसर किया तो कुछ सोच के आंसर दिया, ऐसे नहीं दे दिया एकदम। यस सर। अगर ऐसे ही दे दिया है तो भी उस पर सोचो, मतलब उसको थोड़ा सा यू हैव टू थिंक, अदरवाइज तुम उस पर सेल्फ डाउट कर जाओगे तो तुम्हें फिर खुद मतलब कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। मतलब जो तुमने आंसर दिया मे बी दैट इज करेक्ट, बट इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ इन व्हाट यू आर सेइंग देन यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड द रीजन बिहाइंड इट व्हाई इट्स ट्रू। मतलब जो तुम Yes, बोल sir. रहे हो, तुमने बोला कि एक ज्यादा हो जाएगा, एक्चुअली Yes, वही sir. है यहाँ पे और थोड़ी कुछ है। अच्छा वही है। ये गेस है या फिर +1। देखो 2 को लिख सकता हूँ 1 + 1, यस सर। 3 को लिख सकते हैं 2 + 1, यस सर। 4 को लिख सकते हैं 3 + 1, यस सर। 11 को लिख सकते हैं 10 + 1। यस सर। अब ध्यान देना जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, सर मैं बोलूँ यहाँ पे यहाँ ये पे- वाला 1 देखो, यहाँ पे पहला 1 देखो, यहाँ पे ये Yes, sir, 2 वही। देखो और यहाँ पे पहला 2 देखो, यहाँ पे 3 देखो, यहाँ पे ये वाला 3 देखो, यहाँ पे 10 Yes, को sir. देखो और ये वाला 10 देखो। यस यही नोटिस कर तो रहा यहाँ से डायरेक्ट मैं क्या बोल सकता हूँ, an इक्वल टू था। n = n+1। गुड, an इक्वल टू n + 1 n+1 फॉर n रनिंग फ्रॉम 1 to 10। गुड। नहीं 1 to 11 सॉरी। नहीं 11 है ना सर? सोच के बोलो, ऐसे नहीं। n Sorry. मैंने बताया था n इंडेक्स है, यस सर। ओह ओके सर। टोटल 10 टर्म्स है 10 इसके अंदर। 10 तक है। यस सर। ओ क्लियर? यस सर। नो नीड फॉर सॉरी, यू हैव टू थिंक व्हाट आई एम सेइंग। कोई गलत भी होगा तो Yes. सोचो। यस सर। यहाँ तक क्लियर है? अभी सीक्वेंस क्या है, फाइनाइट सीक्वेंस क्या है, इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या है। किसी सीक्वेंस Yes, sir. में जब हमको एग्जांपल लेते हैं तो उसका कोई एक्सप्रेशन हम कैसे, मतलब उसको हम जनरल भी लिख सकते हैं किसी इंडेक्स के टर्म्स में। सर तो जनरलाइजेशन कहाँ काम आता है? बहुत जगह काम आता है। अभी जब तुम आगे एपी पढ़ोगे ना तो उसमें ये चीज काम आएगी। ओके सर। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। एपी क्या है? एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सीक्वेंस है जिसमें सर्टेन प्रॉपर्टीज फॉलो होती हैं। सीक्वेंस क्या है? एक इनफाइनाइट लिस्ट ऑफ नंबर्स या फाइनाइट लिस्ट ऑफ नंबर्स है। एपी क्या है? उसका एक पर्टिकुलर टाइप है जिसमें हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में हमने देखा है कि जिसमें पहली टर्म दूसरी टर्म में कॉमन डिफरेंस है, तो वो सब एक रिलेशन है वहाँ पे। हम अभी उसमें नहीं जा रहे, हम जस्ट जनरल बात कर रहे हैं। ठीक है सर। यहाँ तक क्लियर है? सीक्वेंस क्या हो गया? अब सीक्वेंस क्लियर हुई। यस सर। अब हम जाते हैं आगे। व्हाट इज द सीरीज नाउ, द सेकंड क्वेश्चन फॉर टुडे। दिस वी हैव आंसर्ड व्हाट इज द सीक्वेंस, नाउ वी विल गोइंग टू आंसर व्हाट इज द सीरीज। सीरीज। So let's go. Now I am interested to consider an expression of this form. देखो ध्यान से, अभी मैंने क्या था, सीक्वेंस में टर्म्स आ रही थी a1 a2 a3 a4 एंड सो ऑन, ऐसी चलती जा रही थी। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब लेकिन मैंने अभी क्या इंट्रोड्यूस करना है, सीरीज। सीरीज क्या होता है? जो सीक्वेंस तुमने ऊपर बनाई है उसमें उनकी टर्म्स का सम। सीरीज क्या होता है? एक ही इनफॉर्मल तरीके से लिख रहा हूं मैं तुम्हें समझाने के लिए। सम ऑफ द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस, कुछ नोट नहीं करना है, समझना है। सम ऑफ द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस give rise to a series. पढ़ो इसको। Some of the terms of a sequence give rise to a series. क्या समझे? सर यस सर। बोलो। सर जब हम एक ऑपरेशन लगा देते हैं तो उसकी वजह से जो सीक्वेंस है वो एक सीरीज में कन्वर्ट हो जाता है। गुड। जो हमारी सीक्वेंस की टर्म्स थी, अब हम क्या कर रहे हैं, उनको प्लस कर रहे हैं। सबको क्या कर रहे हैं? प्लस ऐड कर रहे हैं एंड सो ऑन। अगर चलो पहले फाइनाइट सीरीज ही करते हैं, इनफाइनाइट बाद में करेंगे। तो एक ये सीरीज कैसी है?
फाइनाइट सीरीज कैसी सीरीज है? फाइनाइट सीरीज। बिकॉज इट इज द सम ऑफ अ टर्म्स ऑफ अ फाइनाइट, यू कैन से यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं सीरीज में कितनी है? फाइनाइट। यस सर। दैट्स व्हाई दिस सीरीज है फाइनाइट सीरीज। ओके सर। फाइन। अगेन यहाँ पे वो चीज इंपॉर्टेंट है, वेयर ईच ए आई इज एन एलिमेंट ऑफ आर। कहाँ से आ रहा है वो? सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर्स। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल्स। Okay, now let's move ahead. Some examples. Let me first example. वही सब ले जो पहले हमने इंट्रोड्यूस किया था। सो ले लो ये 2 + 3 + 4 + 5 till 10 11। 11 तो ये क्या एग्जांपल है एक सीरीज का? फाइनाइट सीरीज का। हाँ ऑफ कोर्स फाइनल। सेकंड, ठीक है। यस सर। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, यहाँ ध्यान से। यहाँ टोटल एक चीज लिख लेना, क्योंकि इसमें प्लस, जब तक प्लस के बाद अगर तुम्हें या तो कोई पैटर्न पता लग जाए, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते बीच में कितनी टर्म्स है, तो यहाँ पे सपोज टोटल कितनी है? 9 टर्म्स है। ये लिख दोगे ऐसे टोटल, मतलब नॉट ओनली ये जो बीच वाला, इसका मीनिंग क्या है? सारी टर्म्स मिला के 9 है। बट आई एम ट्राइंग टू से वी आर समिंग टोटल हियर अप टू हियर, टोटल कितनी टर्म्स है? 9। अच्छा अच्छा। क्लियर? यस सर। तो ये एग्जांपल्स हैं किसके? फाइनाइट सीरीज के। फाइनाइट सीरीज के। अगर अब हम लिखना चाहें व्हाट इज एन इनफाइनाइट सीरीज, देन एंड में डॉट 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 छोड़ देंगे। इनफाइनाइट सीरीज, इसको हम लिख सकते हैं मैथमेटिकली एन एक्सप्रेशन of the form a1 plus a2 plus a3 plus an and plus now this 3 dots is called an infinite series. Where each ai is in R for I running from 1 to so on. Clear है? Yes sir. एग्जाम्पल देख लो इसका। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं तक किया अभी तक? No sir. एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करो, बताओ एग्जाम्पल। Sir 3 6 9 12 16 18. गुड एंड सो ऑन। Yes sir. अब एक क्वेश्चन है, ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये भी एक इनफाइनाइट सीरीज है, लेकिन इस केस में तुम Yes. कोई पैटर्न नहीं फाइंड कर सकते जिस हिसाब से लिखी गई है। Yes sir. समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? Yes sir. अगर कोई पर्टिकुलर टर्म फाइंड करना चाहूँ मैं सीरीज की, वो तो कोई पैटर्न नहीं, नहीं जनरलाइज नहीं है, कर तो पाएंगे। कोई तुम फॉर्मूला नहीं बना पाओगे, मेरा कहने का मतलब ये है। Yes sir. अगर लेकिन अच्छा सर। हाँ ओके, अगर मेरे को वैसे ही बतानी थी कि नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कोई डेफिनेशन में ये थोड़ी बोला है कहीं भी कि उसमें पैटर्न होगा ही होगा। यस सर। हो सकता है किसी में हो सकता है किसी में ना हो। यस सर। क्लियर? यस सर। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि पैटर्न फाइंड करो और जनरलाइज करो। बिल्कुल आ सकता है। ऐसे आएंगे क्वेश्चंस? क्वेश्चन देख लेंगे हम, जैसे आएंगे। क्वेश्चन कहाँ करें हमने, हम तो यस सर।
कंसेप्ट बिल्ड कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? और भी तुम यस एग्जांपल्स, सर। एक चीज़ और देख लो, ये हमेशा मैं ये इंटीजर या नेचुरल नंबर ही ले रहा हूँ ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। मैंने बोला है कि वो क्या है, रियल नंबर है। ये ऐसा भी हो दिख सकता है कुछ, -1 -2 -3 भी कुछ हो भी हो सकता सकता है, मतलब वही बता रहा हूँ मैं, ये टर्म्स रियल नंबर है ना, रियल वैल्यूज है। है। यस सर। टर्म्स तो कोई भी वैल्यू ले सकती है। यस सर। सर तो सीरीज ये तभी बनेगा जब प्लस एडिशन हो, सिर्फ एडिशन। वी आर समिंग ना, वी आर समिंग ऑल द टर्म्स। यस सर। वो यस टर्म्स सर। में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, लेकिन वी आर समिंग देम, हम उनको ऐड कर रहे हैं, ऐड कर रहे तो हैं। वो एक्सप्रेशन क्या बन जाता है, सीरीज बन जाती है। तो आई यस होप सर। तुम्हें बेसिक डेफिनेशन क्लियर, डिफरेंस क्लियर हो गया, एक सीक्वेंस क्या है, एक सीरीज क्या है। यस सर। अभी तक जितना यहाँ तक किया, अगर उसमें कोई डाउट है तो बताओ। सर एक मिनट मेरे को प्रोसेस करने दो थोड़ा। आराम से करो प्रोसेस, अगर मेरे को इसको कुछ नीचे ड्रैग करना है तो भी बता दो। हाँ सर एक बार ट्रैक कर दो नीचे। मैं को रोकना, मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे आए, सीक्वेंस पढ़ा। यस सर। इनफाइनाइट सीक्वेंस, फाइनाइट सीक्वेंस। वो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स। यस सर। क्लियर? देन नीचे नीचे। यस सर। एग्जांपल्स लिए उसके दो, एंड यस सर कुछ एंड ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन आ देखे। गए। ये फाइनाइट ये, सीक्वेंस। ये ऑब्जर्वेशन तुम्हें सीरीज के लिए खुद से अपने आप आंसर करना है, मैंने नहीं लिखवाया वहाँ पे। सीरीज के लिए सीरीज में खुद भी से कोई सर। दिक्कत नहीं है, रिपीटिशन इज अलाउड। यस सर। सर सीरीज में अरे हाँ, बिकॉज वी आर समिंग ना, वी आर समिंग। सर 1 + 2 + 3 तक तो रिपीटिशन कहाँ हो जाएगा सीरीज में? 1 + 1 + 1 ऐसे। हाँ हाँ, दैट इज अलाउड। ओके सर। बिकॉज मैंने क्या कहा कि व्हाट इज सीरीज, सीरीज इज द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। अ सीक्वेंस में यस सर। टर्म्स रिपीट कर सकती हैं, यस सर। तो उनको तुम ऐड कर रहे हो तो सीरीज में भी करेंगे, क्या दिक्कत है। यस सर। ओके सर। हो गया, यहाँ तक क्लियर है? ये यस सर। ये क्वेश्चन तुम्हें ए- खुद अपने आप आने चाहिए, मतलब मैं पूछ रहा हूँ तुम्हें खुद से आने चाहिए। यस सर। और सीरीज में कोई पैटर्न हो, मतलब कि हो ऐसा हो सकता हो और ना भी हो। वो सीक्वेंस के केस में भी एप्लीकेबल है। यस सर। वो तो ओके ऐसा एक सर। कोइंसिडेंस है कि जो मैंने तीनों एग्जांपल लिए वहाँ पे कोई पैटर्न बन रहा है। यस सर। अगर मैं एक सपोज सीक्वेंस बनाता हूँ 1 100 2 सर 9 तो कोई -3 4, रैंडमली कुछ भी ले सकता हूँ। यस सर तो तो देयर कोई इज नो पैटर्न पैटर्न, नाउ नहीं यू है। कैन नॉट आइडेंटिफाई एनी पैटर्न। यस सर। तो दैट इज नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल दैट यू विल बी गोइंग टू आइडेंटिफाई एनी पैटर्न और नॉट। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने ठीक है सर। डेफिनेशन में कहीं ऐसा नहीं लिखवाया ना कि उसमें एक पैटर्न मिलेगा या उसमें एक यस पैटर्न सर। नहीं मिलेगा, ऐसा तो हमने कहीं नहीं लिखवाया। यस सर। वो हम खुद के लिए कर रहे हैं, जनरलाइज के। मतलब हाँ हाँ, मतलब हम एक फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए ऐसे एग्जांपल्स चूज किए हमने जानबूझ के, यस सर। कि हम उसका ये देख रहे थे क्या उसकी कन्वीनियंट -1 शॉर्ट नोटेशन हो सकती है। यस सर। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. And then some more down with your right. Okay, sir. Which is okay, sir. And yes, sir. Clear. ये फिर ये पढ़ लिया लास्ट में, इनफाइनाइट हो गया बस। Yes, sir. तो क्लियर एवरीथिंग यहाँ तक? Yes, sir. दिस इज इट फॉर टुडेज लेक्चर, आई थिंक दैट इज सफिशिएंट। बिकॉज अगर मैं अब ज़्यादा आगे जाऊँगा तो वो एक नया कंसेप्ट है, उसमें मतलब फिर से वी रिक्वायर लॉट ऑफ। Yes, sir. सर एक क्वेश्चन है, weird क्वेश्चन है थोड़ा। सीरीज में सर ऐसे 0 + 0 हो सकता है? गुड क्वेश्चन। नाउ यू नीड टू थिंक, यू हैव टू थिंक। क्यों नहीं हो? सर रियल नंबर्स हैं तो हो सकता है सर। बस तो तो सब आ जाए। सीरीज, Yes, sir. दैट इज अ सीरीज। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन राइट नाउ व्हाट इज द सम। मैंने ये नहीं तुम्हें बोला कि उसका सम क्या होगा, मैंने ये नहीं कहीं अभी तक बताया तुम्हें। Yes, sir. मैंने कुछ नहीं कहा ऐसा, मैंने जस्ट क्या इंट्रोड्यूस किया कि सीरीज क्या होती है, उसके अंदर Yes. क्या क्या आ सकता है, टर्म्स क्या क्या हो सकती हैं, बस ये बताया मैंने तुम्हें। यस सर। हमने और सर आपने कहा कि सीक्वेंस एंड सीरीज दोनों में वैल्यू रिपीट हो सकती है, तो फॉर एग्जांपल सर अगर मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ, 0 50 देन वापस 50 फिर वापस 0, हाँ, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी। तो देन सर उसमें फिर वो मतलब कि एक पैटर्न हो गया ना सर, कि बार-बार 50 बढ़ रहा फिर घट जा रहा है। वो तुमने इंट्रोड्यूस कर दिया सीरीज ऐसी, यस सर। तो वो उसके पैटर्न पता लगा पा रहे हो, लेकिन Yes, मैंने sir. बोला एज हार्ड फास्ट रूल नहीं है। ओके सर। हो सकता है तो उसमें मैं कोई दैट इज वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट ना, तो उसमें क्या दिक्कत है? यस सर। मतलब क्वेश्चन क्या है उसमें, कंफ्यूजन कहाँ है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैं कंफ्यूजन नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ कि अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो पैटर्न बन सकते हैं, लाइक कैसे भी, लाइक
क्या बोल रहा था मैं? तो लेकिन सर मेरा वही था कि रिपीटिशन मतलब कि अलाउड है, तो जो नंबर है वो कितनी बार भी आ सकता है, लाइक और कोई भी आ सकता है, वो रियल नंबर है. यस, रियल नंबर. यस सर, दैट्स फाइन. यस सर. So that's it for today. We are concluding this lecture now. आज के लिए इतना काफ़ी है. Then in the next lecture we'll be starting with AP. We'll be moving ahead with arithmetic progression and try to solve as many examples and problems you find in. वो होगा नहीं उसमें solve करने का ऐसा है नहीं, बस तुम्हें given होगा ये देखना है कि that forms a sequence or not, that forms a series or not, if you can find some pattern over them. So ये इस तरीके के problems you have to solve. ओके सर. Okay, so we are concluding this lecture today. ओके सर. Okay.